वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं कोड ज्ञान विद हर्ष। तो आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, पाइथन के एक कंप्लीट सीरीज निकाली जिसका नाम है पाइथन का सफर। तो जिसके अंदर हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में काफी कुछ सीखा है पाइथन के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में डेटा टाइप्स को कंप्लीट किया, इसके अंदर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, लिस्ट, ट्यूपल और डिक्शनरीज को कंप्लीट किया। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और पाइथन की सीरीज का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। आप जरूर मेरे सीरीज को जरूर वॉच कीजिए। आज के इस वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी नॉलेजफुल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिना स्किप किए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जिससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो को अपलोड करूँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगी। किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कोई भी ऐसा डिफरेंट टाइप अगर चाहते हैं, कोई न्यू सीरीज चाहते हैं तो उसके लिए बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। मैं आपकी न्यू वीडियो ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगा। चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव सर्कल में, जो भी कोडिंग सीखने वाला है। तो इससे क्या होगा, आप उसको भी काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के अपने इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो जो प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसकी मदद से हम अपने प्रोग्राम में डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा कोड कब चलना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम आज के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने नोट्स यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट। तो दोस्तों, कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि प्रोग्राम अपनी कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करेगा कि कौन सा पार्ट चलना चाहिए या कौन सा पार्ट नहीं चलना चाहिए। बेसिकली हमने आपको बूलियन डेटा टाइप के बारे में एक्सप्लेन किया था, जिसके अंदर बेसिकली ट्रू और फॉल्स होता है। तो उस टाइप के डेटा, मतलब हमें एक ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे अगर कोई प्रोग्राम लिखना है तो उसके लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करने वाले हैं। तो पाइथन के अंदर बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स के कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। हम आइए यहाँ पे वन बाय वन इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसका नाम है हमारे पास इफ स्टेटमेंट। कौन सा है? इफ स्टेटमेंट। मैं आपको यहाँ पे लिख के यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर सेकंड वन जो है उसका नाम है हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट। और जो थर्ड वन है उसका नाम है हमारे पास इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। बेसिकली हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट पाइथन के अंदर 3 तरह के होते हैं। जो पहला है वो उसका नाम है इफ स्टेटमेंट, सेकंड वन का इफ एल्स स्टेटमेंट और थर्ड वन का है इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। तो चलिए एक एक करके हम सबको समझते हैं। तो जो पहला वाला इफ कंडीशनल स्टेटमेंट है उसका नाम है हमारे पास इफ स्टेटमेंट। तो ये हम सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इफ स्टेटमेंट को यहाँ पे हम लिख देते हैं। उसके अंदर यहाँ पे जितना उसके बारे में रहेगा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इफ स्टेटमेंट क्या होता है? इफ स्टेटमेंट का मतलब होता है अगर कंडीशन ट्रू है तो वो क्या करेगा, कुछ काम करना चाहिए, तो उसके अंदर हम वो कौन से इफ स्टेटमेंट कहेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे आपको क्या है, एग्जांपल में आपको अगर एक्सप्लेन करो तो मान लीजिए हमारे पास एक एज नाम का एक वैल्यू है, वेरिएबल है, जिसके अंदर हमने क्या किया, जिसकी कोई वैल्यू होगी जो कि हम मान लीजिए अगर हम एक क्या बोल सकते हैं, हम कोई वोटिंग सिस्टम अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि अगर यूज़र का जो एज है वो 18 के ऊपर है तो क्या हमको एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए जिसके अंदर यह आना चाहिए कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट। और अगर 18 से कम है तो हमें एक मैसेज आना चाहिए कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। अगर इस टाइप के कोई अगर हमें प्रोग्राम क्रिएट करना है तो बेसिकली हम इसके अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हम अगर सिर्फ इफ स्टेटमेंट अगर डिस्कस करें तो इफ स्टेटमेंट के मान से हमने एक एज ले लिया, नाम का वेरिएबल है, क्रिएट का, इसके अंदर कुछ एक वैल्यू होगी। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 10 हो सकती है, 15, 20, 35, 40 कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने एक इफ स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास एक होता है कंडीशन। क्या होता है? कंडीशन। अगर इफ के अंदर जो कंडीशन है वो अगर हमारा कंस्ट्रक्ट ट्रू होता है तो क्या हो जाएगा, वो सिंपली हमारा जो इफ इसको हम कहते हैं इफ ब्लॉक। क्या कहते हैं हम? इफ ब्लॉक। यानी कि अगर इफ का जो कंडीशन है वो अगर हमारा सेटिस्फाई हो जाता है, इफ का जो कंडीशन है वो अगर सेटिस्फाई होता है तो कौन सा वो इफ ब्लॉक के अंदर क्या हो जाता है, चला जाता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, इससे आप क्या होगा, समझने में आसानी होगा। तो अपने माई फाइल के पास चले जाते हैं। माई फाइल डॉट py नाम से हमने एक ऑलरेडी एक फाइल क्रिएट कर दिया है जिसके अंदर हमने जो भी प्रोग्राम डिस्कस किया हम सेम उसी प्रोग्राम को यहाँ पे लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक एज नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे कुछ भी डिसाइड कर लेंगे। मान लीजिए हम उसका वैल्यू डिसाइड कर लेता हूँ 17।
तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक कंडीशन लगाएंगे जिसका हम इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इसके अंदर हम एक कंडीशन देंगे कि अगर मेरा एज जो है क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। वोटिंग का क्या होता है कि वोट अगर मेरा एज 18 हो या 18 से बड़ा होना चाहिए तो मैं वोट दे सकता हूँ। तो हम पाइथन के अंदर क्रिएट करें, जिसके अंदर हमने सबसे पहले एज क्रिएट कर लिया 17। उसके बाद हमने इफ लगाया, जिसके अंदर हमने ये क्या किया, ये हमारा एक कंडीशन है। इसके अंदर कंडीशन क्या दिया है कि अगर मेरा एज की वैल्यू ग्रेटर देन है और इक्वल्स टू 18 है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर हम पास कर सकते हैं अपने उसके अंदर हम ई ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि जब आप कंडीशन देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे कोलन का यूज करना है और उसके बाद आपको एंटर कर देना है। अब कोलन लगाने के बाद जैसे एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ई ब्लॉक है वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो मेनली मान लिया हम उसके अंदर सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे हम, डबल कोट में यू कैन वोट। मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया यू कैन वोट। अब मैं अगर अपने सिर्फ इतने प्रोग्राम का अगर रन करके दिखाऊं तो आपको क्या लगता है मैसेज आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यू कैन वोट, क्योंकि हमने जो एज दिया वहाँ पे 17 दिया और हमने इफ के अंदर कंडीशन दिया है कि अगर मेरा एज की वैल्यू हो जाए वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 18 होगी तो ही हमें जो है ई ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब देखते हैं अपने कोड को, जैसे ही मैं यहाँ पे कोड को रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे कोई आउटपुट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने इफ वो जो कंडीशन है वो हमारा सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है, यानी कि जो कंडीशन है हमारा फॉल्स हो जा रहा है। और अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है तो वो ई ब्लॉक के अंदर जा ही नहीं रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो एज की वैल्यू दी है यहाँ पे 17, अब उसको हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे 18 कर देंगे। और अगर हम अब अपने कोड को यहाँ पे रन करते हैं तो आप देख सकते हैं हमें अब जो है अब यहाँ पे मैसेज आ गया यू कैन वोट, यानी कि जो है अभी हमारा जो एज के इफ के अंदर जो हमने कंडीशन दिया है वो कंडीशन हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई हो जा रहा है और वो कंडीशन क्या हो जा रहा है, ट्रू हो जा रहा है। जिसके हेल्प से क्या हो जा रहा है, वो हमें ई ब्लॉक के अंदर चला जा रहा है और ई ब्लॉक के अंदर जो हमने प्रिंट करा है यू कैन वोट वो हमें सिंपली यहाँ पे हमें डिस्प्ले में रन होकर हमें शो हो रहा है। तो यही था हमारा ई ब्लॉक, यानी कि अगर एज की वैल्यू 18 या उससे ज़्यादा है तो प्रिंट होगा यू कैन वोट, और अगर हमारा एज की वैल्यू ग्रेटर देन नहीं है यानी कि 18 से कम है तो हमारा ई ब्लॉक है वो कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो यही था ई ब्लॉक। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जिसका नाम है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो हम सिंपली यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट के पास चले जाते हैं और अब इसके बाद हम सीखेंगे इफ एल्स के स्टेटमेंट के बारे में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। हाँ, तो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है मैं ये डिस्कस करते हैं। जैसे जैसे इफ स्टेटमेंट होता है सिमिलरली इफ एल्स स्टेटमेंट होता है। अब मान लो अगर हम चेक करना चाहते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो एक काम करो वरना दूसरा काम करो, तो इससे चीज के अगर हमें कोई चीज क्रिएट करना है तो उसके लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम सिंपली अभी ये वाला जो प्रोग्राम देखें इसके अंदर हमारा अगर एज की वैल्यू ग्रेटर देन 18 है तो हमें सिंपली प्रिंट होके आ रहा है यू कैन वोट। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारा यूजर की वैल्यू 18 से कम है तो हमें एक मैसेज आना चाहिए कि यू कैन नॉट वोट, या कोई इस टाइप के मैसेज आना चाहिए कि अभी आपका एज कम है, या कोई इस टाइप के अगर मैसेज है तो हम क्या करेंगे कि एल्स स्टेटमेंट का यहाँ पे यूज करेंगे। तो बेसिकली उसका सिंटेक्स कैसा होता है, उसका सिंटेक्स आइए यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। तो उसका सिंटेक्स बेसिकली सबसे पहले कि आप मान लीजिए एज नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर हमारे पास एक वैल्यू है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक इफ में एक कंडीशन पास करेंगे कि हम एज की वैल्यू ग्रेटर देन 18 है या नहीं है। उसके बाद हम क्या होगा यहाँ पे कोलन लगाएंगे और कोलन के अंदर हमारा इफ ब्लॉक जो है वो यहाँ पे लिखा रहेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे पास एक होगा एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक रहेगा कि अगर इफ के अंदर जो कंडीशन है वो फॉल्स होता है तो कौन से वो एल्स ब्लॉक के चला जाना चाहिए और एल्स ब्लॉक जो है यहाँ हमारा एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पे होगा हमारा एल्स ब्लॉक। तो आइए अब इसको क्या करते हैं हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं प्रैक्टिकली कि कैसा है हमारा जो इफ एल्स ब्लॉक है वो रन होता है और कैसे हमारा इफ एल्स ब्लॉक क्रिएट किया जाता है। तो हम सिंपली अगर चाहे तो सिंपली इसको हटा के मैं डायरेक्टली आपको रिफ्रेश स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एज नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं मान लीजिए हम 19। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली एक इफ ब्लॉक क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम एक कंडीशन पास करेंगे कि अगर मेरा एज है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 होगा तो क्या होना चाहिए, हमारा ई ब्लॉक के अंदर चला जाना चाहिए और ई ब्लॉक के अंदर हमारा सिंपली एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए। जो मैसेज प्रिंट होगा इसके अंदर लिख के आएगा यू कैन वोट। लेकिन अगर मेरा यूजर का जो एज है वो लेस देन 18 है तो क्या होना चाहिए, सिंपली मेरा वो एल्स ब्लॉक में चला जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एल्स और उसके अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगा कोलन और उसके बाद हमारा एल्स ब्लॉक में वो हमारा चला जाएगा जिसके अंदर सिंपली हमारा यहाँ पे प्रिंट होके आएगा कि यू कैन नॉट वोट। तो ये हो गया हमारा इफ एल्स ब्लॉक यहाँ पे कंप्लीट, जिसके अंदर हमने सिंपली इफ ब्लॉक यहाँ पे एज क्रिएट किया 19 की वैल्यू दे दी। इसके बाद हमने इफ ब्लॉक क्रिएट किया जिसके अंदर हमने कंडीशन पास कर दिया कि अगर मेरा एज है वो ग्रेटर देन 18 है तो मेरा ई ब्लॉक जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए जिसके अंदर हमने प्रिंट करा है यू कैन वोट।
और अगर मेरा जो ये इफ के अंदर जो कंडीशन है वो मेरा अगर सेटिस्फाई नहीं होता, यानी कि जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाता है, तो वो क्या सीधा सीधा डायरेक्टली वो एल्स ब्लॉक में चला जाना चाहिए, जिसके अंदर हमारे पास प्रिंट होना चाहिए यू कैन नॉट वोट। अब आइए इस कोड को यहाँ पे हम रन करते हैं। तो मैं जैसे ही अपने कोड को यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो हमें क्या मैसेज आ रहा है, यू कैन वोट। मैं अगर यहाँ पे इसको क्लियर करके एक बार वापस आपको रन करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं अपने कोड को रन कर रहा हूँ तो हमें क्या मैसेज आ रहा है, यू कैन वोट। क्यों मैसेज आ रहा है यू कैन वोट, क्योंकि हमारा जो यूजर के अंदर हमने एज दिया है वो क्या दिया है, यहाँ पे 19 दिया है। अगर मैं इसकी वैल्यू 18 से कम कर देता हूँ, यानी कि मैं अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे कर देता हूँ 15, तो क्या हमें मैसेज आएगा, हमारा डायरेक्टली वो इफ ब्लॉक के अंदर जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई ना होकर वो डायरेक्टली फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स होने की वजह से वो डायरेक्टली एल्स ब्लॉक में चला जाएगा, जिसके अंदर हमारे पास मैसेज प्रिंट आएगा यू कैन नॉट वोट। आइए कोड रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या मैसेज आता है। जैसे अपने कोड को यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो हमें क्या मैसेज आ रहा है, यू कैन नॉट वोट। तो यही डिफरेंस है इफ ब्लॉक में और एल्स ब्लॉक में। इफ ब्लॉक का कंडीशन अगर ट्रू होता है, हम यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो इफ ब्लॉक का जो हम इफ ब्लॉक का जो कंडीशन है वो अगर हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, अगर हमारा इफ ब्लॉक का जो कंडीशन है वो ट्रू है तो वो कौन से ब्लॉक में चला जाएगा, वो चला जाएगा हमारे पास इफ ब्लॉक में। और अगर जो हमारा इफ ब्लॉक का अगर हमारा इफ ब्लॉक का जो कंडीशन है वो हमारा क्या हो जाता है, अगर फॉल्स होता है तो कौन से ब्लॉक में चला जाएगा, वो एल्स ब्लॉक में चला जाएगा। तो यही डिफरेंस है हमारे पास इफ एल्स ब्लॉक का। तो आई होप आप इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में भी अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, जिसका नाम है इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। अब आइए इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है आपको वो भी डिस्कस करके दिखा देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं इफ एलिफ स्टेटमेंट, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। अब मान लो हमें एक से ज्यादा कंडीशन चेक करना है तो हम एलिफ का यूज करते हैं। अभी तो हमने कितना सिर्फ एक ही मतलब चीज का यूज किया कि अगर हमारा एज है, सिर्फ एक एज की वैल्यू या तो ग्रेटर देन हो सकती है 18 या तो लेस देन 18 हो सकती है, जिसके अंदर हमारे पास एक इफ और एल्स ब्लॉक में हमारा काम कंप्लीट हो जाता था। लेकिन हम कुछ ऐसा चीज क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर हम हो सकता है कि हमारे पास मल्टीपल हमें कंडीशन देना हो, जिसका अगर एग्जाम्पल में दे दूँ तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दे सकते हैं, हम सिंपली मान लीजिए एक कोई स्टूडेंट का एक मतलब कॉलेज का कोई मार्क्स नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक मार्क्स होगा। मार्क्स कुछ भी हो सकता है, 10, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम उसके बेसिस पे अगर कोई चीज प्रिंट करना चाहे, मान लीजिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास एक कंडीशन हो कि अगर मेरा मार्क्स की जो वैल्यू है वो 90 हो या 90 से ज्यादा हो, तो हमें क्या प्रिंट होना चाहिए, ग्रेड ए प्रिंट होना चाहिए। अगर वो वैल्यू 70 है या 70 से ज्यादा है तो हमें ग्रेड बी प्रिंट होना चाहिए। अगर वो वैल्यू जो है वो 50 या 50 से ज्यादा है तो हमें ग्रेड सी प्रिंट होना चाहिए। और अगर वो 50 से भी कम है तो हमें एक फेल करके एक मैसेज आना चाहिए। तो अगर इस टाइप का अगर हमें प्रिंट करना है तो हम इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे, जिसके अंदर हमें क्या मल्टीपल कंडीशन देना होता है। तो उसका यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए आपको अगर सिंटेक्स देखना है तो उसके अंदर सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है, जिसके अंदर मार्क्स यहाँ पे है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली एक इफ करके एक कंडीशन लगाएंगे, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक कंडीशन होगा। क्या होगा, कंडीशन। अगर उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे कोलन, और इफ के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक इफ ब्लॉक होगा। क्या होगा हमारे पास, इफ ब्लॉक। और उसके बाद क्या होगा हमारे पास, उसके बाद हमारे पास होगा एल इफ ब्लॉक। एलिफ ब्लॉक के अंदर हमारे पास वापस एक कंडीशन होता है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हमारा कौन सा ये एलिफ ब्लॉक यूज होगा, एलिफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास होता है एल्स ब्लॉक। एल्स क्या होता है, एल्स के अंदर तो कोई कंडीशन हमारे पास होता नहीं है, उसके अंदर कौन सा ब्लॉक चलता है हमारा, एल्स ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक चलता है हमारे पास, एल्स ब्लॉक। अब आप चाहें तो हमारे पास सिर्फ एक एलिफ यूज कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो मल्टीपल एलिफ का यूज कर सकते हैं, आपको उसमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका हम प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे myfile.py पे चले जाते हैं और इस कोड को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपली एक मार्क्स नाम से क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम मान लीजिए हम सबसे पहले वैल्यू डाल देते हैं हमारे पास 75। इसका एक यूजर का मतलब समझ लिया, एक स्टूडेंट है जिसको मार्क्स मिला है यहाँ पे 75। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन इफ एलिफ स्टेटमेंट के लिए यूज करेंगे। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक इफ ब्लॉक लगाएंगे, जिसके अंदर हम एक कंडीशन देंगे कि अगर जो मार्क्स है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 है। यानी कि अगर मार्क्स मेरा 90 है या 90 से ऊपर, 91, 92, 93 से लेके अगर 90 से ऊपर है तो कौन सा वो एल्स ई ब्लॉक में चला जाना चाहिए। हम यहाँ पे कोलन लगाएंगे और हमारा ई ब्लॉक जो है वहां से स्टार्ट हो जाएगा। और उसके अंदर हम प्रिंट करा देंगे, हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे ग्रेड ए। यहाँ पे क्या लिख देंगे, ग्रेड ए। और उसके बाद हमारा जो ई ब्लॉक है यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एम एलिफ ब्लॉक का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल देना है।
उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे एलिफ, और एलिफ के अंदर वापस एक कंडीशन देंगे कि अगर मेरा मार्क्स है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है 70 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 हम यहाँ पे कोलन लगाएंगे और हमारा एलिफ ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर लिख देंगे यहाँ पे ग्रेड बी। हमने जैसे यहाँ पे ग्रेड बी लिखा, उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वापस से यहाँ पे लिखेंगे एलिफ, जिसके अंदर हम लिखेंगे मार्क्स का नाम का एक कंडीशन देंगे कि अगर मेरा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है तो हमारा क्या कर दो, प्रिंट करके हमें प्रिंट कर दो, जिसके अंदर हमें मैसेज प्रिंट होगा ग्रेड सी। तो हमने देखा था आपने हमें क्या किया, हमने सिंपली सबसे पहले एक मार्क्स क्रिएट कर दिया 75 जिसकी वैल्यू दे दी। उसके बाद हमने एक इफ ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट किया, इसके अंदर हमने एक कंडीशन दिया कि अगर मेरा जो मार्क्स है वो 90 है या 90 से ज़्यादा है तो प्रिंट कर दो ग्रेड ए। और उसके बाद हमने क्या किया, एलिफ स्टेटमेंट का यूज़ किया जो कि हमारे पास हेल्प करता है मल्टीपल कंडीशन देने के लिए। तो हमने एलिफ में एक कंडीशन दिया कि अगर मेरा मार्क्स है वो 70 से ज़्यादा है तो हमें प्रिंट कर दो ग्रेड बी। और उसके बाद हमने वापस से एक एलिफ का एक यूज़ किया, इसके अंदर हमने मार्क्स का एक कंडीशन दिया कि मार्क्स मेरा अगर 50 से ऊपर है तो ग्रेड सी प्रिंट कर दो। उसके बाद हम लास्ट में यूज़ करेंगे एल स्टेटमेंट का कि अगर मतलब 50 भी नहीं है, 50 से ज़्यादा भी नहीं है, 70 से ज़्यादा भी नहीं है, 90 से भी ज़्यादा नहीं, यानी कि 50 से कम होगा क्योंकि लास्ट हमारा वही कंडीशन बचता है। तो क्या हमारा क्या कर दो, हमें प्रिंट कर दो यहाँ पे फेल, क्या कर दो हमारे पास यहाँ पे फेल। तो ये हमारा जो कंडीशन स्टेटमेंट है इफ एलिफ एल स्टेटमेंट है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आइए हम इस कोड को रन करते हैं। तो रन करने से पहले मैं आपसे पूछ चाहता हूँ कि हमें क्या प्रिंट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिया, मार्क्स यहाँ पे 75 दिया है और प्रोग्राम में हमने कुछ इस तरीके से क्रिएट किया है जिसके अंदर हमने 3 अलग अलग कंडीशन दिया है। अगर मेरा मार्क्स 90 से ज़्यादा है तो ग्रेड ए प्रिंट कर दो, मार्क्स अगर 70 से ज़्यादा है तो ग्रेड बी प्रिंट कर दो, और मार्क्स मेरा 50 से ज़्यादा है तो प्रिंट कर दो ग्रेड सी। तब आपको क्या लगता है हमें क्या प्रिंट होना चाहिए? रन करने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आइए हम इस कोड को यहाँ पे रन करते हैं। तो जैसे ही अपने कोड को यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ग्रेड बी देखने को मिल रहा है। ग्रेड बी क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि हमारा जो हमने यहाँ पे कंडीशन दिया है ग्रेड बी का कि मार्क्स मेरा 70 से ज़्यादा होना चाहिए और मार्क्स क्या है हमारे पास 75। अब अगर मैं इसको 75 से हटा के क्या कर देता हूँ, मार्जिन यहाँ पे कर देता हूँ 92 या 93 कर देता हूँ, तो अब हमें क्या प्रिंट होगा, हमें यहाँ पे प्रिंट होगा आप ग्रेड ए, क्योंकि हमारा जो हमने कंडीशन के हिसाब से अगर मेरा मार्क्स 90 से ज़्यादा है तो हमारे पास ग्रेड ए यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे मार्क्स कर देता हूँ 57, क्यों? क्योंकि हमारा 57 कर देंगे तो अब हमें क्या प्रिंट होगा, ग्रेड सी प्रिंट होगा, क्योंकि मार्क्स यहाँ पे 50 से ज़्यादा है और 70 से कम है तो हमारे पास ग्रेड सी जो है वो हमारा प्रिंट होगा। तो मैं जैसे ही अपने कोड को यहाँ पे रन करता हूँ तो आपको क्या मैसेज देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ग्रेड सी। अब हम क्या करते हैं, एक लास्ट का यहाँ पे ट्राई करते हैं कि अगर मैं हम मार्क्स 50 से भी कम कर देता हूँ, मान लीजिए मैं मार्क्स कर देता हूँ 47, तो अब हमें क्या प्रिंट होगा, क्योंकि अभी 47 तो 50 से भी कम है, 70 से भी कम है, 90 से भी कम है, तो हमारे पास ये जो तीनों कंडीशन है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो डायरेक्टली वो कौन से ब्लॉक में चला जाएगा, एस ब्लॉक में चला जाएगा। अब अगर अपने कोड को यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया इसलिए हमें एरर दिख रहा है। तो वापस से अगर कोड को यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें क्या मैसेज आ रहा है, यहाँ पे फेल करके हमें जो है वो प्रिंट में यहाँ पे मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। आई होप अब आप इफ एल स्टेटमेंट के अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो ये था इफ एल स्टेटमेंट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। अब आप सोचेंगे हमने तीनों स्टेटमेंट को डिस्कस कर लिया तो अब कौन सा स्टेटमेंट बचा? तो एक हमारे पास एक नेस्टेड इफ करके हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है बेसिकली। अब आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं वो क्या होता है। तो हम सिंपली यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं नेस्टेड इफ स्टेट। हम इफ के अंदर भी इफ लगा सकते हैं, इसे बोलते हैं हम नेस्टेड इफ। जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया इफ, उसके बाद एलिफ, उसके बाद एलिफ, उसके बाद एल्स। अगर हम सेम अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं, इफ एलिफ का यूज कर सकते हैं। आइए उसका सेम हम प्रोग्राम क्या कर सकते हैं, नेस्टेड इफ में यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और किसके बाद क्या करेंगे, हम सिंपली एक वापस से एक मार्क्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। इसके वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 70 या तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 47। अब हम क्या करेंगे, हम एक इफ ब्लॉक क्रिएट करेंगे। इसके अंदर हम कंडीशन देंगे कि अगर मेरा मार्क्स हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है तो यहाँ पे खोलूंगा कि वापस से उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर वापस हम एक इफ ब्लॉक क्रिएट करेंगे। तो उसके अंदर इफ ब्लॉक में हम वापस एक कंडीशन देंगे कि अगर मेरा मार्क्स है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 है तो क्या कर दो, उसके अंदर हमें सिंपली प्रिंट कर दो यहाँ पे ग्रेड ए। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एलिफ का यूज करेंगे। हम लिखेंगे एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70, तो प्रिंट हो जाना चाहिए हमारे पास ग्रेड बी।
हम सिर्फ इतना ही करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ सिंपली लास्ट में लिख देंगे एल्स ब्लॉक, और एल्स ब्लॉक में यहाँ पे सिंपली लिख देंगे प्रिंट में फेल्ड। तो सबसे पहले आपको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्या किया हमने, सबसे पहले एक मार्क्स नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे कर दी 47। और सबसे पहले हमारा एक इफ ब्लॉक ये है जिसके अंदर सबसे पहले एक कंडीशन चेक होगा कि 50 से जो मार्क्स है वो 50 से ज़्यादा है कि नहीं। अगर हमारा मार्क्स 50 से ज़्यादा है तो वो हमारे इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा, जिसके अंदर ये वाला, इसके बाद में हमारा ये दोनों ब्लॉक चेक होगा। और अगर हमारा सबसे पहले जो ये वाला कंडीशन में अगर हमारा जो मार्क्स वो 50 से कम ही हो जाता है, डायरेक्टली 50 से कम हो जाता है, तो सीधा हमें एल्स ब्लॉक में जाके जो है वो हमें प्रिंट हो जाएगा फेल। लेकिन अगर हमारा जो मार्क्स है 50 से ज़्यादा है तो वो क्या जाएगा, वो डायरेक्टली ई ब्लॉक के अंदर ये वाले दोनों ब्लॉक को चेक करेगा, जिसके अंदर अलग अलग कंडीशन है। जो पहला कंडीशन है कि अगर मेरा मार्क्स 90 से ज़्यादा है तो ग्रेड ए प्रिंट कर दो, अगर मार्क्स 90 से ज़्यादा रहा तो ग्रेड ए प्रिंट होगा, अगर नहीं होगा तो एल ब्लॉक में चला जाएगा, इसके अंदर मार्क्स चेक होगा कि अगर मार्क्स 70 से ज़्यादा है तो ग्रेड भी चेक कर दो। तो आई होप आप समझ चुके हैं कि प्रोग्राम क्या है। तो हम आज इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करके देखते हैं। हम जैसे अपने प्रोग्राम को यहाँ पे रन करते तो हमें यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है, यहाँ पे फेल करके हमें जो है मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और अगर मैं अपना जो मार्क्स है अगर इसको 47 से करके मान लीजिए यहाँ पे कर देता हूँ 96, और अगर अपने कोड को यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो जैसे अपने कोड को रन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं हमें ग्रेड ए जो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो आई होप अब आप समझ चुके होंगे नेस्टेड इफ के बारे में कि नेस्टेड इफ क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है। तो यही सब था कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, जिसके अंदर मैं अलग अलग स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया। इफ स्टेटमेंट सबसे पहले हमने डिस्कस किया, क्या यहाँ पे इफ स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है। उसके बाद हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस किया। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि इफ ब्लॉक कैसे कंडीशन जो है वो ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होगा तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद हमने इफ एल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया, और लास्ट हमने नेस्टेड इफ एल्स के बारे में डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने थियरी और प्रैक्टिकली दोनों यहाँ पे कंप्लीट किया है। यही था हमारे पास इफ एल्स यानी कि पूरे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो आई होप आपने आज के वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे रन किया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जिससे क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो को अपलोड करूँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन अपने यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव सर्कल में शेयर कीजिए जितना हो सके, जिससे क्या होगा चैनल की इंगेजमेंट बढ़ेगी और आपके फ्रेंड्स को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों हम आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद।